इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। जो माता जी ने जो कहा था कि किताबें और कुछ जो वैल्यूज़ जो हम देते हैं, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे हमने हमारे बेटे को कहा था, मेरे पति ने और मैंने, कि तुम्हारा जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को क्या कहूँगी, विरासत, तुम्हारी जो विरासत है वो तुम्हारा एजुकेशन है, ये तुम्हारी किताबें हैं, इसके ऊपर से हम और तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। हम आपको दुनिया का सबसे बेहतर एजुकेशन देंगे, ज्ञान के लिए किताबें, जो भी आपको ज्ञान के लिए चाहिए वो आपको देंगे, बाकी आपने बनाने का है। नमस्ते। वैसे मुझे भाषण देना आता तो नहीं है, गिरजा ने कह दिया भाषण देना मुझे आता नहीं है। मुझे आदत है, मैं एक्टर हूँ भैया, मुझे लाइन दी जाती है, मैं पढ़ती हूँ, रखती हूँ और उसको कैमरा के सामने बोलती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सौरभ ने या किसी ने मुझे कोई लाइन्स दी नहीं, इसलिए मैं भाषण तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो मौका मिला है मुझे यहाँ आने का, उसमें मैं गुंजन और सौरभ को कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलूँगी, और कहूँगी कि इस तरह की ये जो दोस्त मिले हैं मुझे, पत्रकारिता से शुरुआत हुई, दोस्त बने सौरभ, वहाँ से जब हम मिले, दोनों को, हमको किताबों का बड़ा प्यार है। जब हमने सुना कि वो पुस्तकालय बनाने वाले हैं, और ये बहुत साल पहले से बोल रहे हैं, गुंजन और सौरभ दोनों का सपना था ये। मेरी लाइन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, जहाँ पे बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और हमने भी बहुत सारी करते कहते एक दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो सपना मेरी आंखों के सामने कुछ ही सालों में इस तरह से पूरा करना मैंने आज तक नहीं देखा था। और इसलिए मैं इस जगह बुंदेलखंड इससे पहले कभी नहीं आई थी। सौरभ ने प्रॉमिस किया था कि मुझे माइंड ब्लोइंग खाना खिलाएंगे, वो उन्होंने खिलाया, बहुत अच्छा खाना था। और दूसरा बात, मुझे अपनी आंखों से देखना था कि ये पुस्तकालय उन्होंने खुद बनाया है और क्या शानदार बनाया है। सो आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट देम, क्योंकि जो उन्होंने कहा उस शब्द का उन्होंने बिल्कुल मान रखा है और उस पुस्तकालय को उन्होंने बनाया है। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आप सबका भी कंग्रेचुलेशंस। आपका गांव यहाँ पे आसपास में पहला गांव है जहाँ पे ऐसा पुस्तकालय बनेगा, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं है, कहीं पे ये एक मूवमेंट है। क्या कहते हैं मूवमेंट को? हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है। मुझे लगता है एक मूवमेंट है जहाँ मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पे इससे प्रेरणा लेंगे, और ऐसे बहुत सारे, सिर्फ बुंदेलखंड ने नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन हम यहाँ से प्रेरणा लेके ये हमारे पूरे देश में इसको आगे बढ़ाए। मेरे पिताजी जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, यानी हर साल, हर 2 साल में हम एक नए शहर में हुआ करते थे। तो मैं नेपाल से लेके चेन्नई तक सब जगह पूरे देश में घूम के बड़ी हुई हूँ। हर 2 साल जब आप स्कूल बदलते हैं तो आपके उतने दोस्त नहीं होते हैं बचपन के, तो मेरे दोस्त हमेशा मेरी किताबें रही हैं। और जहाँ से मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूलिंग कहते हैं, उससे भी ज़्यादा इन किताबों ने और ये कहानियाँ पढ़ के जो दुनिया मैंने देखी, उस दुनिया ने, उन किताबों ने मुझे इस तरह से हेल्प किया है। जब मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आई जिसके बारे में मेरे पुरखों को भी कुछ मालूम नहीं था, न कभी हमने उसके बारे में पढ़ा था, फिल्में देखना कभी इतना अलाउड नहीं था, और मैं उस इंडस्ट्री में आ गई थी। लेकिन पहली बार जब मैं प्लेन पे बैठी, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस दुनिया को नहीं जानती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने हर दुनिया के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी में ज़रूर पढ़ा था। तो इसलिए मुझे लगता था कि मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ। हाँ, फिजिकली नहीं आई थी, लेकिन किताबों के ज़रिए ज़रूर आई थी। तो मुझे लगता है कि स्कूल ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जिस तरह किताबें पढ़ना, जो ज्ञान किताबों से मिलता है, उससे आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। एंड जब आप किताबें पढ़ते हो, जो ज्ञान आपको मिलता है, उसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। और मैंने कहा था भाषण नहीं दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पर एक बात कहना ज़रूरी है। सौरभ जी की जो मम्मी जी ने जो कहा, वो बात इतनी सही है। एज अ माँ मैं कहती हूँ, और वो भी इस टाइम में मैं माँ बनी थी जहाँ पे यूट्यूब, और आई नो यूट्यूब आपके लिए बहुत ही, लेकिन ये जो डिजिटल सोशल मीडिया आ गया था, वो बहुत मुश्किल था बच्चों को किताबों के प्रति प्रेम जागरूक करना। सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। जो माता जी ने जो कहा था कि किताबें और कुछ जो वैल्यूज़ जो हम देते हैं, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो,
जैसे हमने हमारे बेटे को कहा था, मेरे पति ने और मैंने, कि तुम्हारा जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को क्या कहूँगी, विरासत, तुम्हारी जो विरासत है वो तुम्हारा एजुकेशन है, ये तुम्हारी किताबें हैं, इसके ऊपर से हम और तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। हम आपको दुनिया का सबसे बेहतर एजुकेशन देंगे, ज्ञान के लिए किताबें, जो भी आपको ज्ञान के लिए चाहिए वो आपको देंगे, बाकी आपने बनाने का है। और उस समय मुझे याद है मेरे पति ने ये भी कहा था कि एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे पैसे तो छोड़ सकते हैं, जायदाद छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नालायक निकला तो सब वैसे भी बेकार कर देगा। लेकिन अगर हम ज्ञान दें बच्चों को तो वो कुछ भी हो जाए, आज अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, पैसा है नहीं है, लेकिन जब आपके पास ज्ञान है तो आप कुछ भी करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं। और इसलिए एक बार फिर से सौरभ और गुंजन, congratulations, it's an amazing job that you have done and thank you so much कि आपने हमें इतना सम्मान दिया, यहाँ पे बुलाया, और वाकई खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच।